नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नॉलेज में। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं गेट पास के बारे में, क्योंकि गेट पास को लेकर बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन ज़्यादा रहते हैं, तो उसको भी आज दूर कर लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मेरे साथ लाइन में बने रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, उसमें कन्फ्यूज होने की कुछ बात नहीं है। अगर आप मेन गेट में ड्यूटी कर रहे हैं, उसी टाइम कोई भी एम्प्लॉय हो या वेंडर या कोई भी विजिटर हो, कोई भी किसी भी सामान अंदर से बाहर लेने के लिए आ रहा है, तो उसको मेन गेट में रुकाना है और किस चीज़ लेकर जा रहा है उसको पहले देखना है। जस्ट एग्जाम्पल, अगर किसी भी मोटर आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेकर जा रहा है, तो संपर्क करना चाहिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से, या उसको बोला जाता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि ये जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है ये हर किसी प्रॉपर्टी में होते हैं, चाहे वो होटल हो या आईटी फील्ड हो या कोई भी प्रोडक्शन की कुछ भी बिल्डिंग हो। तो हर बिल्डिंग में ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, क्योंकि जो भी मोटर्स हो या इंजीनियरिंग की कुछ भी आइटम्स बाहर जाने से संपर्क करना चाहिए मेंटेनेंस से, क्योंकि मेंटेनेंस की विदाउट नॉलेज से कोई भी किसी सामान नहीं ले जा सकते हैं। तो इमीडिएटली संपर्क करना चाहिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जो भी शिफ्ट में हो उसके साथ संपर्क करके उसको गेट में बुलाना चाहिए। बुलाने के बाद उसको पूछताछ करना चाहिए, ये बाहर में सामान क्यों जा रहा है, ये सामान किसका है, ये हमारा प्रॉपर्टी का है या वो लेकर आया था पहले। उसके साथ बात करना चाहिए। बात करने से आपको पता चल जाएगा ये सामान जो भी विजिटर या वेंडर लेकर जा रहा है उसका है या हमारी प्रॉपर्टी से बाहर जाने वाला है। तो उसके साथ बात करने से आपको पता चल जाएगा। उसी टाइम अगर बंदे ने बोल रहा है, मेंटेनेंस वाला जो भी बंदे है वो बोल रहा है कि नहीं ये हमारा प्रॉपर्टी की सामान है, वो बाहर में जा रहा है कुछ रिपेयरिंग के लिए, मतलब अगर मोटर हो या कुछ भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाहर में जा रहा है कुछ रिपेयरिंग के लिए, तो उसको बोलना चाहिए आप गेट पास बनाइए। तो गेट में होगा रिटेनेबल गेट पास, मतलब RGP, रिटेनेबल गेट पास फुल फॉर्म। तो उसको देना चाहिए। देने से वो 3 कॉपी रहते हैं, उसमें वेंडर कॉपी, आपकी बुक का कॉपी और पार्टी कॉपी, जिस पार्टी की सामान जा रहा है, तो 3 कॉपी होगा। तो उसको देने से उसमें ऑथोराइज सिग्नेचर, सिक्योरिटी मैनेजर सिग्नेचर या सिक्योरिटी ऑफिसर सिग्नेचर या टेकन जो भी पार्टी सिग्नेचर, उसमें नीचे में ऑप्शन होगा, आप लोग देख सकते हैं आपकी गेट पास कॉपी में। तो वो देने के बाद वो फिलअप करेगा, कार्बन लगा के फिलअप करने के बाद अगर किसी भी मोटर्स, मतलब जैसे पंप ऐसा कुछ भी जा रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ भी जा रहा है, तो उसमें सीरियल नंबर होते हैं। जैसे जस्ट एग्जांपल, एक LED लाइट जा रहा है तो LED लाइट में भी सीरियल नंबर होते हैं, या LED TV जा रहा है, TV का भी सीरियल नंबर होते हैं। ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाहर जाने से उसमें सीरियल नंबर होते हैं। तो काइंडली वो भी अपडेट कीजिए आपकी जो RGP है, क्योंकि ये जो चीज़ है सीरियल नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एक लैपटॉप भी बाहर जा रहा है, इसका भी सीरियल नंबर अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीरियल नंबर अपडेट करने से वो कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर सीरियल नंबर आप नहीं अपडेट करेंगे तो एक चीज़ लेकर जाएगा और दूसरा चीज़ लेकर आएगा अंदर, इसके लिए ये भी अपडेट होना ज़रूरी होते हैं। तो उसके बाद ये फिलअप करने के बाद आपके पास ये बुक आएगा। आने के बाद आपको बुक को चेक करना है, ऑल ऑथोराइज पर्सन की सिग्नेचर हो गया या नहीं। किसी भी ऑथोराइज सिग्नेचर गैप है तो उसको भी बोलना चाहिए फिलअप करके आने के लिए। तो फिलअप करने के बाद आपका काम होते हैं वेरीफाई करना। वेरीफाई मतलब, इसीलिए हमेशा RGP ऑथोराइज सिग्नेचर होने के बाद आपको वेरीफाई करना है सिग्नेचर को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं HOD
नहीं होने के कारण, मतलब ना होने के कारण, प्रेजेंट ना होने के कारण, ऑफिस में ना होने के कारण कोई भी दूसरे कोई भी बंदे, टीम लीडर हो या कोई भी ऑथराइज मतलब अनऑथराइज पर्सन कोई भी साइन करके आपको दे सकते हैं। इसके लिए आपको साइन प्रॉपर जिसकी ऑथराइज की साइन होते हैं उसकी ही होना चाहिए। जस्ट एग्जाम्पल, अगर फाइनेंस कंट्रोलर का साइन होना चाहिए जिस प्लेस में ऑथराइज, तो उसमें फाइनेंस मतलब डिपार्टमेंट की मैनेजर की साइन होना पड़ेगा, मतलब फाइनेंस कंट्रोलर की साइन होना पड़ेगा। जिस जगह में जनरल मैनेजर का साइन होना चाहिए उस जगह में जनरल मैनेजर की साइन होना पड़ेगा। ऐसे नहीं है जनरल मैनेजर की प्लेस में कोई भी दूसरे डिपार्टमेंट की कोई भी मैनेजर ने साइन कर कर भेज दिए और आप अलाउ कर दिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो पार्टिकुलर प्लेस दिया गया है उस पार्टिकुलर प्लेस में पार्टिकुलर साइन होना चाहिए और उस साइन को वेरिफिकेशन भी करना चाहिए, मतलब ये साइन गलत है या राइट है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपकी जो भी आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट की एचओडीज़ की साइन कलेक्ट करना पड़ेगा और आपकी जो भी गेट है गेट में चिपकाना पड़ेगा। तब उसमें आप देखने से आपको पता चलेगा। अगर किसी भी एचआर डिपार्टमेंट के मैनेजर के नाम राम है तो राम का साइन कैसे है, और राम ने साइन जब आरजीपी में करेंगे तो उसका साइन और उस आपकी जो चिपका कर रखें जिसमें साइन आप लेकर कलेक्ट कर कर रखे थे उस साइन को आप देखिए, अच्छी तरफ वेरीफाई कीजिए। अगर मिला है तो ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो इमीडिएटली आप संपर्क कीजिए। तो ऐसे वेरिफिकेशन करने के बाद सामान को अच्छे तरफ सीरियल नंबर ये सब वगैरह अपडेट होने के बाद आपको उसमें 3 कॉपी होते हैं, तो एक कॉपी आप फाड़ कर उसको जो भी लेकर जा रहा है पार्टी का जो आदमी है उसको देना चाहिए, और एक कॉपी वेंडर को देना चाहिए और एक कॉपी आपकी बुक में रहेगा। तो ऐसे ही प्रोसेस है। और 2 कॉपी भी होता है किसी किसी प्रॉपर्टी में, जिसमें होता है एक जो बिल होते हैं, मतलब एक पेज होता है, इस पेज को जाता है, इस पेज जाता है, पेंडिंग फाइल में जाता है और येलो कॉपी रहता है, और एक कॉपी बुक में रहता है, और एक कॉपी पार्टी को जाता है, एक कॉपी वेंडर को जाता है। पार्टी मीन्स जिस डिपार्टमेंट की थ्रू जाता है सामान उस डिपार्टमेंट को एक कॉपी जाता है, और एक कॉपी जो लेकर जा रहा है वेंडर उस वेंडर के साथ जाता है, मतलब सामान के साथ जाता है, ताकि जो भी रिटर्न लेकर आएगा जिस दिन को उस पर्ची को, मतलब पास को, गेट पास को गेट में देने से उस गेट पास लेकर सिक्योरिटी ने इमीडिएटली उसको क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि उस गेट पास में डिस्क्रिप्शन में क्या सामान लेकर गया और क्या सामान आया और उसकी गेट पास नंबर क्या है, ये सब डिटेल्स उसमें होते हैं। तब जब रिटर्न आएगा उस गेट पास को कलेक्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में क्या सामान गया था और क्या सामान रिटर्न आया वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं सिक्योरिटी ने। इसके लिए वेंडर को भी एक कॉपी दिया जाता है, और जिस डिपार्टमेंट के थ्रू बाहर गया है उस डिपार्टमेंट को बुलाकर वो लोग भी चेक कर लेंगे, और आपका जो बुक है उसमें पेंडिंग फाइल को निकाल कर उसको क्लोज करना चाहिए, और आपको साथ साथ आपकी जो पास है गेट पास की जो बुक है उसमें भी क्लोज करना चाहिए, और उसके साथ साथ आपकी जो आरजीपी का जो बुक होता है, रजिस्टर होता है जिसमें आप एंट्री करते हैं, उसको भी क्लोज करना चाहिए डेट टाइम डालकर। यही प्रोसेस है, उसमें कन्फ्यूज होने की कुछ भी बात नहीं है। तो गाइस ये बहुत सिंपल मतलब प्रोसेस है, जो लोग को समझ में आया वो सही से उसको हैंडल कर सकते हो, जो लोग को समझ में नहीं आया उल्टा पुल्टा कर देंगे। तो इसके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइस, आप लोग कोई भी मतलब किसी भी सामान बाहर जाने के लिए आए तो जल्दबाजी मत कीजिए। आने के टाइम सोचिए क्या करना चाहिए, किस डिपार्टमेंट की सामान आया उस डिपार्टमेंट में से संपर्क कीजिए। संपर्क करने के बाद बात कीजिए ये सामान क्यों जा रहा है, किस कारण के लिए जा रहा है, कब रिटर्न आएगा, ये सब बात करने से आप लोग को पता चलेगा। डायरेक्टली यहाँ कोई भी वेंडर लेकर जा रहा है ठीक है भाई जाओ, ऐसे नहीं है, और ऐसे नहीं भेजना चाहिए कभी भी, क्योंकि भेजने से कल कुछ मिस हो जाएगा तो सिक्योरिटी के ऊपर रहेगा। सो ये सब मेजर है, अच्छी तरफ देखना चाहिए। तो बस यही था।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला, आपको ऐसे लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।